उसी समय एक में आकाश, एक में पाताल, एक में दसों दिशाएं। आधा बोले आधा का नापे, एक सिर के ऊपर रखो नाप लो। बोले सिर से तो पूरा नहीं होगा। बोले महाराज फिर मेरी पत्नी और बच्ची है। हे मूर्ख एक बात बता, ऐसी पत्नी किसकी हो सकती है जो चूल्ही और चकिया अपनी पीठ पे रखवाए? बोले महाराज सब कुछ कहना, यही मत कहना। मुझे अपनी पत्नी के ऊपर बहुत भरोसा है, मेरी बात में वो कभी ना नहीं कर सकती है। तो उसी समय कहा कि ऐसा करो, पत्नी को बुलाओ। और जैसे ही पत्नी आई नपवाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रभु आप हमें एक बात बताइए, आप धन मांगने के लिए आए हैं, लेकिन एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है या धनी? तो जवाब दिया और कहा कि धन और धनी में, परीक्षित जी बताओ कौन बड़ा होता है? धन बड़ा होता है या धनी? धनी। अकले बड़ी का भैंस? भैंस कैसे? काय भैंस इतनी बड़ी दूध देते हैं, अकले कहाँ देते हैं? अच्छा, धन और धनी में एक मालिक और नौकर जैसा संबंध होता है। धन से केवल शोभा हो सकती है, बड़ा धनी होता है। कहा आप तो धन मांगने आए हो, हाथ जोड़ के कहा हम कुछ नहीं मांगने आए, आप हमसे मांग लो। जैसे ये बात कही उसी समय पत्नी ने एक बात कही, देखो हाड़े लभो में त्याग दई, अब फेर न पाओ धरे भुजमाई। चकई ने रेनी चकई ने रेनी त्याग दई, और कंठ की सेज निहार की शस्त्र की दाई। उलटी गंग पछाई बहे, और तुमसे मंगन पे हम मांगत नाई। प्रभु आप तो ऐसे कदानी में, जो हमरे द्वार पसारी माई। मेरे पिया की पीठ न पाई तुमने, और खूब मचाए और तन्ना है। अब हमसे कह रहे मांग लो, तुमसे लोग कौन भिखमंगा है? राजा बलि ने जवाब दिया, एक काम करो, मेरी पत्नी थोड़ी मुंह की खरी है। कुछ माताएं होती है उनमें आदत होती है मुंह की बहुत खरी होती है, पेट की साफ होती है। उनकी बात मत मानो, मेरी बात मानो। मेरी इच्छा ऐसी है, हम आपसे मांग रहे कि मैं जहां भी नजर डाले वहां मुझे आपके दर्शन। ठीक है बस। प्रभु पहरेदारी करने लगे। मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान। देवर्षि नारद पास में पहुंचे, पूरा हाल बताया।
मैया लक्ष्मी चली, बोले हम तो नहीं मानेंगे। नारद ने कहा ऐसे ही थोड़ी ना भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, रुको हम एक युक्ति बताते, ऐसे नहीं वो तुम्हें देंगे। सुनो, 1 महीने बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और भाई बहन का एक पावन रिश्ता होता है, जब कि बहन भैया की कलाई में राखी बांधती है तो भैया कुछ ना कुछ जरूर देता है। राखी बांधना, कहेंगे क्या चाहिए, तुम कह देना कि आपका नौकर है वो हमें दे दो, मिल जाएंगे। प्रमाण मिलता है कि मैया लक्ष्मी ने 1 महीने पहले राखी खरीद ली। वैसे भागवत का प्रमाण है प्रत्येक बहन को 1 महीने पहले राखी खरीद लेनी चाहिए। भोले बाबा के मंदिर में जाकर के सर्वप्रथम उस राखी का अभिषेक करें, अपने भाई की लंबी उम्र की 1 महीने पूजा करें, मन्नत मांगे, उसके बाद राखी बांधे। अब मैया लक्ष्मी चली, ऐसे नहीं चली, भेष बदल के, ध्यान देना कैसे जा रही के हरि की प्यारी और चंचल वारी चली बलि राजा के द्वार ले, हरि बलि के चली, गौर करना। बोले इतनी बूढ़ी और मेरी बहन, नाम क्या है आपका? बोले मेरा नाम है रतनमाला। इतनी बूढ़ी मैया लक्ष्मी बातें बना तो वही बोली, भैया माफ करिए, मेरो ब्याह जब है गो जब तेरो जन्मो ना भो और तू कह रहे हो इतनी बूढ़ी, तो बूढ़ी की बात करें तो सुन।
भाई कह के बुला दे तो उस भाई को, उस बहन को बहन के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन आज के कलयुग में कहाँ बहन हैं? फिर तुम्हें और ही कुछ मान लेने जाने ना। अब जवाब दिया और बोले बताइए आपको चाहिए क्या? कोई बात नहीं, बहन तो बहन होती है। तो भैया लक्ष्मी बोली भैया अगर कह रहा हो तो मेरी बात सुनो, ज्यादा कछुआ चाहिए। सुनो दुकानदार कस्बा सुख और संपत्ति विधान करे। राधा रानी दया शिवाय खैर। महाराज श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, यहाँ राजा बलि समझ गए और भगवान को मैया लक्ष्मी के हाथों में दिया। लेकिन जिस समय राजा बलि को पता चला ये मैया लक्ष्मी है, ये भगवान है, हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु माफ करना, हमसे भूल हो गई, हम नहीं समझ पाए और कहा मैंने आपसे ये पहरा लगवा दिया, क्षमा करना मुझे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं राजा बलि, हम फिर भी तुमसे इतने प्रसन्न हैं, हम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे यहाँ 4-4 महीने पहरेदारी करेंगे। याद रखना दादा, प्रमाण मिलता है कि भगवान राजा बलि को आज भी 17 लोक में दर्शन देते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए बड़े भाव से